बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान और मैं हूं साहिबजादा अली हैदर। आज हम बात करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर सियासी महाज 8 सितंबर के जलसे के नताइज और इस्टेब्लिशमेंट से डील। तो इस पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार आयशा नुमान ने। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। जी बहुत शुक्रिया। मैम ये क्या पीटीआई को फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से धोखा मिला जो इमरान खान साहब ने इतना गुस्से का इजहार किया? देखिए ये सारा तमाशा जो है वैसे तो पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है, ये सब देख रहे हैं। वो जो कहते थे हमारा सियासत से दूर दूर तो ताल्लुक नहीं है, आज अफसोस का आलम ये है कि उनको पार्लियामेंट से ही सियासतदानों को उठाना पड़ा। अब ये सीधी सीधी जो बात है वो यही है कि आप जो है सियासत इस वक्त मफलूज है। पाकिस्तान में जमहूरी निजाम के नाम पर जो पिछले कुछ अरसे से लॉलीपॉप दिया जा रहा है उसकी हकीकत खुलकर सामने आ गई है। अब पार्लियामेंटेरियंस अगर पार्लियामेंट के अहाते में भी गैर महफूज हैं, ये वही पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको लोगों ने लाखों वोट देकर असेंबली तक पहुंचाया है। ये कोई फॉर्म 47 की पैदावार नहीं है, ये वो लोग हैं जो जेन्युइनली लोगों की वोट लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं। और अब आज जब यहाँ तक पहुंच गए हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए जिस तरह से पार्लियामेंट के दरवाजे तोड़कर इनको उठाया गया है, जिन नकाब पोशों ने उठाया है, सिविल कपड़ों में मजबूत अफराद ने उठाया है, उनकी आइडेंटिफिकेशन तो मेरे ख्याल से हो चुकी है, मंजरे आम पर नहीं लाई जा रही। तो स्पीकर अयाज सादिक साहब ने उसका एक्शन लिया। देखिए अली, आपके नजदीक जो पार्लियामेंट तक ये एक मैं समझ ले हमला ही कह सकती हूँ, जो पार्लियामेंट पर एक शबखून मारा गया है, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में शायद ही आज तक ऐसा वाकया हुआ हो। आप जानते हैं माजी में बहुत से पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, जो कि किसी न किसी मुकदमे में मतलूब भी थे, किसी न किसी तरह से कन्विक्टेड भी थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत भी यहाँ पर पहुंचाया गया है। लेकिन ये अपनी नौयत का एक पहला वाकया है। अगर पार्लियामेंट की हदूद से बाहर इनको गिरफ्तार किया जाता तो तब एक और बात थी। लेकिन आपको याद होगा जिस वक्त इन लोगों को वहां से गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, आमिर मुगल जो है वो मेरे ख्याल से आमिर डोगरा साहब जब बाहर आए थे और उन्होंने जो मतलूब लोग थे उनकी लिस्ट कहा था पुलिस वालों को देने के लिए, तो उस वक्त तक जो था वो देखिए मामला इस तरह के खराब नहीं हुए थे। लेकिन रात में जो है ये टीवी चैनल्स पर टिकट चलते रहे हैं बाकायदा तौर पर कि ये जो भी कार्रवाई की गई है ये स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक को इत्तेमाद में लेने के बाद की गई है। शायद ये खबर आपकी नजर से भी गुजरी हो, और उसमें बाकायदा तौर पर कहा गया था कि स्पीकर साहब की जो है ये मर्जी के तहत जो है ये सारी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही। अब सुबह उठकर अगर अयाज सादिक साहब जो है वो इससे लाइल्म है, फिर बंदा आलम जो है वो किससे राब्ता किया गया था, उस वक्त रात के उस पहर जो था वो पार्लियामेंट का कस्टोडियन कौन था? अयाज सादिक नहीं थे तो फिर अब ना जाने कौन सी ऐसी खलाई मखलूक थी जिसने खुद ही ऑर्डर निकाला, खुद ही उसने एतमाद में लिया, फिर खुद ही उसने जो है वो एक्शन भी लिया। तो ये सारी चीजें जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए गैर सियासी कुव्वतें जो हैं वो शुरू से ही आपके जमहूरी अमल पर जो है वो असरअंदाज होती रही हैं, आपके क्या कहते हैं जो भी जमहूरी निजाम है उस पर शबखून मारती रही हैं। लेकिन इस तरह से जो लोगों को यरगमाल बनाया जा रहा है, पार्लियामेंट के अहाते के अंदर से उठाया जा रहा है, दरवाजे बाकायदा तौर पर तोड़े जा रहे हैं, फुटेजेस हैं इसकी जो है वो मंजर आम पर आई है, मीडिया पर ऑन बोर्ड है सारी चीजें, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि जिस तरह से एंकर्स ने रात के उस पहर सारा मामला जो है रिपोर्ट किया, और फिर जिस तरह से अब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको लाया गया है पार्लियामेंट में और उनके जो बयानात सामने आ रहे हैं वो इंतहाई परेशान कुन है। तो मैम आप क्या समझती हैं कि ये सब कुछ हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है या कोई और लोग हैं? देखिए अगर हुकूमत की छतन छाया में किया जा रहा है तो फिर हम हुकूमत को भी इसमें मोरद इल्जाम ठहरा सकते हैं, क्यों नहीं ठहरा सकते? आप मुझे बात बताइए, हुकूमत किसकी है इस वक्त? हुकूमत जिनकी है फिर जवाब दे भी वही है ना। अगर वो कह रहे हैं कि भाई हम एक्शन ले रहे हैं तो आपने इजाजत पहले कैसे दी? अगर आपने इजाजत नहीं दी तो फिर इजाजत किसकी थी? अब अगर आपको गुस्सा आ ही गया है तो आपने जो है वो एक बड़ी रस्मी सी कार्रवाई करने के लिए उनका ये कहना है कि ये खिलाफ वर्जी हुई है। शाम 7 बजे से शाम 4 बजे से 7 बजे तक के एनओसी परमिशन ये थी जलसे की,
7 बजे जलसा खत्म करना था। देखिए अली, ये क्या बातें कर रहे हैं, ये कोई बनाना रिपब्लिक है? यहाँ पर जलसे शुरू हुई, उन्होंने उनका मौक़िफ़ ये है ना, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। अब इनकी अगर टांगे कब तो पा रही हैं, अगर वो फ्लाहट में ये इस तरह के फैसले कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जलसे से एक दिन पहले ही इन्होंने 40 MOUs का जो है वो इन्होंने उनसे लेटर जो है वो साइन करवाया, SOPs तश्कील दी है। भाई ऐसी क्या आफत आ गई है? आप जलसा करने देना उसको, क्यों आप लोग परेशान हो रहे हैं? जहाँ 4 लोग इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे आप दफा 144 नाफिज कर देते हैं। जहाँ पर NOC मिलता है वहाँ पर आपके जो है वो प्रपोजल शुरू हो जाते हैं। कभी आप जलसा गाह की जगह तब्दील कर देते हैं, कभी आप पुलिस की रेड करवा देते हैं, कभी वहाँ पे आप आंसू गैस की शेलिंग करवा देते हैं। मतलब ये तमाशा क्या है? या तो फिर आप अपने जो अपने मुल्क है उससे आप एक लेबल हटा दीजिए ना, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, फिर इसका जो है वो आप कुछ और नाम रख लीजिए और बता दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए कि भाई यहाँ पर जमहूरियत नहीं है। आप मुझे बताइए कि इस तरह पाकिस्तान में कहीं आपको जमहूरियत नजर आ रही है किसी भी तर्ज अमल से, किसी भी तर्ज हुकूमत से? मेरे ख्याल से तो किसी को भी नजर नहीं आ रही। तो मैम, ये इमरान खान साहब ने इस बात की तस्दीक की थी कि जो 22 अगस्त का जलसा था वो मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि आप मुलतवी कर दें, और जो 8 सितंबर का जलसा होगा उसको हम मतलब आपका कामयाब करेंगे, आपको हर तरह से सहूलतें फराहम करेंगे। तो क्या वो एस्टेब्लिशमेंट से कोई सहूलत नहीं मिली आपको? इस वजह से खान साहब ने इतना गुस्से में बयान दिया है कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लिए दरवाजे बंद है, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। क्या ये वजह थी? बिल्कुल, देखिए ऐसा ही होगा। अगर इमरान खान साहब ने ये बयान दिया है तो हकीकत उन्होंने खुद ही खोलकर बयान कर दिया है। और वो जो कह रहे थे कि 22 अगस्त का जलसा जो है वो किस तरह से मुलतवी हुआ, वो भी हकीकत सामने आ गई कि किस तरह से चलने में खान साहब ने तस्दीक कर दी इस बात की। जी, अडियाला जेल का जो दरवाजा था सुबह 7 बजे क्यों खोला गया? आतंकवादी जो अब तक जो है वो अडियाला जेल में जिनका दाखिला ममनू था उनको भेजा गया, उनसे बाकायदा तौर पर जो है ये रिक्वेस्ट करवाई गई। तो ये सारा कुछ यहाँ हो चुका था, पिछले हफ्ते से ही पता था। और ये भी पता था कि खान साहब ने ये बयान दे दिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम जो है किसी सूरत जलसा मनसूख नहीं करेंगे। अब जब आपने खुद एक कमिटमेंट की है तो फिर आप उस कमिटमेंट पे पूरे उतरे। मतलब एस्टेब्लिशमेंट ने जो वादा किया था उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतरे, अब ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल पूरा नहीं उतरे। अगर देखिए, अगर ये वादा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया है और अगर इसका बकायदा इजहार तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, सॉरी कबीना ने किया है जी, और इमरान खान साहब ने खुद भी किया है, तो यकीनन फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही इनके मुज़ाकरात हुए होंगे। फिर वो जो आता तारड़ साहब कह रहे थे और जो नून लीगी वज़रा कह रहे थे कि इन्होंने जलसा मंसूख कर दिया, ये डर गए, ये भाग गए, तो फिर उनकी बातों में तो देखिए कोई सदाकत नहीं रही ना। तो फिर अब ये तो इसमें तो कोई अभाव रहा ही नहीं कि वो जो DGISPR सोशल मीडिया पर और टेलीविजन मीडिया पर आकर जो फरमा रहे थे कि हमारा सियासत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, तो अब तो ताल्लुक बराह रास्त जो है वो फिर नजर आ रहा है कि जब आप जलसा कैंसिल करवा रहे हैं, अगर आपका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है तो फिर हुकूमत को तहरीक इंसाफ आपस में निमट लेने दें। आप बिल्कुल एक पार्टी बन के साइड पे हो जाए, आप न्यूट्रल हो जाए। तो अब ये तो बात फिर खुलकर सामने आ गई है कि भाई इन्होंने ये स्टेटमेंट तो आर्मी चीफ की हर दौर में रही है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। ये तो हर दौर के अंदर ये स्टेटमेंट आ रही है उनकी। देखिए ये वही बात है ना कि ये शुरू से यही कह रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जनरल हमीद गुल साहब जो है उनकी बेटी का अगर आप एक इंटरव्यू अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे वायरल था, मैं चाहूंगी आप वो जरूर देखें। तो उसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि मेरे जो वालिद साहब थे, उन्होंने ISI ने उनको एक टास्क दिया था पॉलिटिकल विंग बनाने का, और उनका काम ही यही होता था कि हर दौरे हुकूमत में जो है एक पॉलिटिकल विंग जो है उसको तश्कील दें, और हुकूमतें कैसे तश्कील पाएंगी, कौन सी हुकूमत किसको मिलेगी, कौन सी वजारत किसको मिलेगी, ये उनका टास्क होता था। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पॉलिटिकल विंग है ये अभी तक ISI के लिए काम कर रहा है। और कल जावेद हाशमी का भी मैं आपको बयान बता दूं, जावेद हाशमी साहब ने भी जो है ये बयान दिया है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी सियासी जमात है ना वो ISI है, और उसके 10 से 12 लाख वर्कर्स हैं जिनको बाकायदा तौर पर तनख्वाहें दी जाती हैं। अब ये सारे वही लोग हैं, ये सारे वही सियासतदान हैं जो कि इन्हीं की गोद से मतलब निकले हैं, इन्हीं की गेट नंबर 4 की पैदावार है। तो फिर बताइए फिर क्या अभाम रह जाता है? मैम, ये अली अमीन साहब ने बयान दिया है कि हम इमरान खान साहब को 15 दिन के अंदर रिहा करवाएंगे, तो आप क्या समझती हैं, ये कोई सियासी बयान था या इसमें कोई सदाकत है, कुछ कर सकेंगे वो? देखिए ये किसी हद तक सियासी बयान भी है। अब PTI जो है बहुत अरसे से
जिस तरह से जलसा, जलूस, रैली, ये सब चीजों से बहुत दूर दिखाई दे रही थी। उनको मुस्तैद होने नहीं दिया जा रहा था, उनको एक सियासी आजादी नहीं थी। तो उन्होंने जिस तरह से 8 सितंबर का एक पावर शो किया, तो वहां से एक मोमेंटम उन्होंने अपना बिल्डअप किया है। अब पीटीआई की भरपूर कोशिश यही होगी कि वो मोमेंटम जो है उसको डिस्टर्ब ना आगे 22 सितंबर के जलसे का ऐलान कर दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तहरीक इंसाफ की क़यादत अभी तक तो यही इस बात पर वजीद है कि हम बगैर एनओसी के भी हम जलसा करेंगे। मतलब देखिए, अगर हम जमहूरी लिहाज से देखें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है तहरीक इंसाफ। अगर आपको इस हकीकत से तो मानने से कोई आर है या आपको कुछ मसला हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हकीकत तब्दील होकर रह जाएगी। ये वो जमात है जिसको पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी को 2 नहीं 3 तिहाई अक्सरियत से जो है वो वोट दिया है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। ये आप भी जानते हैं कि अगर इनका मैंडेट जो है वो चोरी ना किया गया होता तो आज इस वक्त तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन होती और तहरीक इंसाफ हुकूमत में होती। तो अगर आप ऐसी पार्टी को जो है इनको आप जलसा करने की इजाजत नहीं दे रहे, तो फिर ये कहीं ना कहीं ज्यादती होगी पाकिस्तान के जमहूरी निजाम। और बाकी सियासी पार्टियों को भी जो है मेरे ख्याल से इस बात के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए कि किसी भी सियासी पार्टी को, किसी भी सियासी कारकुन को जो है वो एहतजाज का हक हासिल ना हो, जलसा करने का हक हासिल ना हो। बाकी सारी जमातों को जो है वो जलसे करने की इजाजत दी जा रही है। टी चौक में जो है वो हाफिज नईमुर रहमान को बहुत भरपूर तरीके से जो है वो फैसिलिटेट किया गया जलसे के लिए और जनाब ने करने के लिए। तो फिर आप बाकी पार्टी को क्यों नहीं तो पीटीआई को क्यों जलसा करने की इजाजत नहीं मिलती? इसकी क्या वजह क्या है? ये हुकूमत की जानिब से है या एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से है? क्या समझते हैं आप? देखिए, ये बेसिकली जो है ना, ये खतरा एस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि जो अभी मौजूदा हुकूमत है वो हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की सीमा पर बनी है। जी। आप जानती हैं 17 सीटें हासिल की थी कुल मिला के नून लीग ने। जिस तरह से इनका सियासी जनाजा निकला था इस इलेक्शन में, वो सबके सामने है। अगर ये फॉर्म 47 के बलबूते पर ना आते तो जाहिर सी बात है ये पोजीशन भी नहीं थी इनकी कि ये हुकूमत बना पाते। और अभी भी जो है दलीमा ये है कि इनके पास 2 तिहाई अक्सरियत नहीं है। अब 2 तिहाई अक्सरियत भी नहीं है, इतनी कमजोर हुकूमत है, मईशत का भी बुरा हाल है, आपके हमसाया ममालिक के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी निचली सतह तक पहुंच चुके हैं। और अभी मैं खबर सुन रही थी कि देख रही थी कि यूरोपीय यूनियन का जो वक्त है वो भी पार्लियामेंट पहुंच चुका है। जनाब IMF आपको हाथ पल्ला नहीं कर पकड़ा रहा, आसमान पर आपके यहाँ पर महंगाई है, पाकिस्तानी आपको हाथ उठा के जुल्फियां उठा के बददुआएं दे रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, ये हुकूमत किस तरह से मुस्तहकम हो सकती है? अब जिन्होंने इनको हुकूमत दिलाई है, जिन्होंने इनको ये कुर्सियां दिलवाई हैं, अगर वही क्या कहते हैं ये हुकूमत जाएगी तो जाहिर सी बात है ये सीधा तो उन्हीं की एग्जिस्टेंस पर हमला होगा ना। जी नाजरीन, ये थी सीनियर तजियाकार आयशा नुमान। तो आपने इनकी राय जानी और आप देख रहे हैं कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है क्या उसके वो खुद ही कसूरवार है? तो फैसला आवाम के ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।